नाथ जी लाइव जुड़ी हुई हैं। पूर्णिमा जी, आपका स्वागत और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं और उसका जवाब हम सब जानना चाहते हैं। अमेरिका क्या चाहता है और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। ब्रजेश जी, आपकी क्वेश्चन बहुत पिन पॉइंटेड है, सो मेरा आंसर भी पिन पॉइंटेड रहेगा। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका डोमिनेंस चाहता है। अमेरिका टोटल कंट्रोल चाहती है। अमेरिका अपना सुप्रीम पावर जो है वो मेंटेन करना चाहती है। डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहता है? डोनाल्ड ट्रंप भी वही चाहती है, चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम उनके जो स्टाइल रही है बहुत थ्रेटनिंग और बुलिंग काइंड ऑफ किस्म की रही है। वो आपने देखा है पिछले एक साल में उन्होंने लिटरली लगभग सारे ग्लोबल लीडर्स को और कंट्रीज को थ्रेटन किया हुआ है। इसमें इंडिया भी शामिल है। वो आपको याद है कुछ दिन पहले उन्होंने लिटरली इंडिया को इंसल्ट कर रहे थे, ग्लोबल मीडिया पे बोल रहे थे कि रशिया से तेल ना खरीदे। तेल आज उसी रशिया से तेल खरीद रहे हैं और उसी की प्रेशर्स की वजह से, मैं आपको अच्छा भी लग सकता है, आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि उस प्रेशर से इंडिया ने बार बार ये भी बताया कि वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और रशिया से तेल खरीदना कम कर दिए। अनफॉर्चुनेटली अभी जो सिचुएशन आया वहां से रशिया से तेल खरीदना पड़ रहा है, वो भी प्रीमियम रेट से। ये अगर पहले जैसा अपने जो जो आज ईरान ने दिखाया दुनिया को, अपने स्टैंड पे खड़े रहे, रिटालिएट करे हैं, जो कंट्री के ऊपर लिटरली 12,880 सैंक्शंस लगाया गया है और ऊपर से 9,925 अभी भी एक्टिव है। वो कंट्री तो सिर्फ अपने कंट्री को सेव नहीं कर रहे और अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ नहीं रहे और रिटालिएट भी कर रहे और ब्रिलियंट तरीके से रिटालिएट किया, वो भी सबसे पावरफुल कंट्री को। आज जो सिचुएशन है प्रेसिडेंट ट्रंप की, वो शर्मनाकी। जो हमारी पार्टी है, जो रिपब्लिकन पार्टी है, उनके हिसाब से मागा जो फैक्शन है, जो व्हाइट क्रिश्चियन सुप्रीमेसिस्ट जो फैक्शन है जी, उनके हिसाब से वो बेसिकली वो 56 इंच वाली बात हो गई। वो जो कहता है सही सही है, वो वार में जाए वो भी सही पर है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भी इस वार को क्या अमेरिका एस्केलेट करना चाहता है या डिस्कलेशन चाहता है या डिप्लोमेसी के जरिए आप किसी तरह इस मामले से अमेरिका खुद को अलग कर लेना चाहता है? सोच क्या है? आपने पूछा डिप्लोमेसी चाहता कि नहीं है। कैसे डिप्लोमेसी चाहेगा? आपको और कैसे लगेगा ये डिप्लोमेसी है? जो कंट्री ईरान बैठा हुआ था ना दो बार निगोशिएशन टेबल पे, दोनों बार जून 2025 एंड फरवरी 28-26, आपने दोनों बार जब निगोशिएशन चल रही थी उसी के दौरान आपने बॉम्बिंग किया है। तो ट्रस्ट फैक्टर कहाँ पे है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको डिप्लोमेसी कैसे कहेंगे? उसके हिसाब से यहाँ पे जो दोनों पार्टी चाहते हैं कि डोमिनेंस बना के रखे, उनकी तरीका डिफरेंट हो सकती है यहाँ पे इन अमेरिका, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई आपके साथ निगोशिएशन कर रहे हैं तो निगोशिएशन कैसे होती है? बेसिस तो रिस्पेक्ट और ट्रस्ट होती है ना। अगर आज ट्रस्ट फैक्टर नेगेटिव में चली गई तो उसको डिप्लोमेसी हम कैसे कह सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, आपने कहा अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका डोमिनेंस चाहता है एट एनी कॉस्ट। अब रिजीम चेंज के द्वारा हो, नया पपेट रिजीम, तो ये डेली स्टेटमेंट मीडिया में बयान और सोशल मीडिया पर जो प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टेटमेंट आता है कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है, ईरान भीख मांग रहा है, ईरान सीज फायर मांग रहा है, ईरान बस सरेंडर करना चाहता है, तो क्या ये स्टेटमेंट सब काल्पनिक हैं, इमेजिनरी हैं, झूठ हैं या फिर इनमें कुछ तथ्य है? देखिए, मैं तो एक बात कहूंगी, ईरान का जो मुल्ला रिजीम है, जो हिजाबी रिजीम है, उसमें कोई मेरा सिंपैथी नहीं है। वो उन्होंने जो लोगों को मारा हुआ है, एग्जीक्यूट किया है, उसमें कोई सिंपैथी नहीं है। बट एट द सेम टाइम इक्वली आप कंडेम कर सकते हो अमेरिका का इन्वेजन एक्शन और वॉर ऑफ एग्रेशन जो उन्होंने लिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, आपने पूछा है अमेरिका में लोग क्या सोच रहे हैं इन जनरल। मेरे ख्याल से अमेरिका के हिसाब से जो प्रेसिडेंट ट्रंप की बयानबाजी चलती रहती है उसी में से हेडलाइन बनती है और हेडलाइन और न्यूज साइकिल चलती है 24 आवर्स एट द मैक्स और 48 आवर्स। उसके बाद आप भूल जाओगे। तो हाँ, ये आप ठीक कह रही हैं। अच्छा, कोई उनका स्टेटमेंट पढ़ें तो उसी स्टेटमेंट में वो कहते हैं कि बात चल रही है, डील होने वाली है, गुड डील होने वाली है, फिर उसी में रखते हैं कि अगर 24 घंटे में नहीं हुआ तो हम बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे। उसी में लिखा है कि डील हो रही है और उसी में है कि हम बर्बाद भी कर देंगे, धमकी भी है।
देखिए ये धमकी से ही चल रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ही इज नॉट ए स्टेट्समैन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड ऑफ ऑल वो ऐसे कहता है कि हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम आके बॉम्बिंग कर देंगे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे हैव डन। अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से अगर इंडिया जैसे कंट्री, अभी उभरती हुई जैसे कंट्री है इंडिया, वो कंट्री भी अगर चुप रहे इसी सिचुएशन में, तो मेरे ख्याल से ये सब इस डिस्कशन का कोई मायने नहीं बनती। जब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया था, दैट वाज ए इलीगल एक्ट, तब भी सबको बोलना इंडिया चाहिए की था। आप लीडर्स ठीक कह चुप रही थे। हैं। कृपया हमारे साथ बनी रहिएगा। मैं इस चुप क्यों डिबेट को रहना? आगे बढ़ाना चाहता हूं और मैं इस कार्यक्रम में मेजर जनरल रिटायर्ड